श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 54 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी कृपा जीतासनो जीत श्वास प्रत्यार्थ षडेन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रज सत्व तमो मलः। जीतासन, जिसने आसनों पर विजय प्राप्त कर ली है। जीत श्वास, जिसने श्वास प्रक्रम के को वश में कर लिया है। प्रत्याहृत, पीछे मुड़कर। आप क्यों मोबाइल से देख रहे हैं? आपके पास बुक नहीं है? बुक नहीं है, बुक होनी चाहिए। जब हम हमारे पास बुक होनी चाहिए जब हमारी ऐसी कोई स्थिति हो कि हम वहाँ बिल्कुल कोई ट्रेन में जा रहे हैं या कुछ बुक्स नहीं, ज़्यादातर हो सके कि बुक से ही देखना चाहिए। मोबाइल तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि भाई हम भूल गए तो एक अलग बात है, लेकिन आदत ही नहीं बनाना चाहिए कि मोबाइल से नहीं। कोई कोई की आदत हो जाती है कि वो हर एक चीज़ मोबाइल से ही देखता है, फिर वो घर जाके भी मोबाइल से रीडिंग करेगा, बुक से नहीं रीडिंग करेगा। तो बुक को पकड़ना और मोबाइल को पकड़ना एक कैटेगरी में नहीं आता है। यद्यपि बुक में भागवत, मोबाइल में भागवत ही लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल तो भगवान का अवतार नहीं है। भागवत ग्रंथ भगवान का अवतार है, तो मोबाइल को तो आप मंदिर में नहीं रख सकते, भागवत को रख सकते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्थिति आ गई कि हम भूल गए कुछ हो तो एक अलग बात है, बाकी हमारे पास ये ग्रंथ रहना चाहिए साथ में। प्रत्यारोप, पीछे मुड़कर। षट, छह। इंद्रिय, इंद्रियां। हरि, श्री भगवान में। भावनया, तन्मय। ध्वस्त, विजित। रज, रजोगुण। सत्व, सत्वगुण। तमः, तमोगुण। मलः, कल्मष। अनुवाद। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कल्मष के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रेष्ठं परमोपदेशति दुःखम्। अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपं मातृं दुष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरोः श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं श्रीरघुनाथार्यं तं सन्निधौ साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं ललिता श्रीशाखान्वितं। गुरु वैष्णव भगवान दिने स्मरण भय विघ्न विनाशन अनायास भय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र महाराज ने योगिक प्रणाली द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना शुरू किया। तो कल हमने दो चीजें देखी, यम और नियम। तो उन्होंने क्या क्या किया, धृतराष्ट्र ने राम जी कुछ बता पाएंगे? धृतराष्ट्र ने कल क्या क्या हमने चर्चा करी, क्या क्या किया था धृतराष्ट्र जी ने? महाराज माने गए और 3 बार स्नान करे, 3 बार स्नान किया और फिर अग्नि स्तोत्र को मंत्र द्वारा अग्निहोत्र यज्ञ किया। और उन्होंने जल का भक्षण किया, एकमात्र केवल जल का ही भक्षण किया। और बता सकते हैं कभी प्रभु और क्या पढ़ा कल हमने? कल्मश, कल्मश शब्द नहीं था और ही कुछ था।
आसक्ति से जैसे विरक्त हो, पारिवारिक स्नेह संबंधित विचारों से वो रहित हो गए, है ना। और उपशांतात्मा, उनकी मन और इंद्रियां संयम में आ गई, कंट्रोल हो गई मन और उपशांतात्मा। कल 5 शब्द में थे, 3 बार स्नान पहला, दूसरा अग्निहोत्र में यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ दूसरा, तीसरा जल का भक्षण, चौथा उपशांतात्मा और 5वां विगत क्षण। विगत क्षण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, विगत क्षण ना। विगत मतलब रहित होना, और एषण मतलब पारिवारिक कुशलता संबंधित विचारों से रहित होना, उसे क्या कहते हैं, विगत क्षण। तो आगे आज हम देखते हैं कि आगे उन्होंने क्या किया। तो कह रहे हैं जीतासनो जीत श्वासम, यम नियम कल किया, आज क्या किया, जीतासन। जीतासन मतलब अष्टांग योग में जो तीसरा जो प्रणाली है वो क्या है, आसन। यम नियम आसन, आसन का अर्थ क्या हो गया है, जीतासन। जीतासन मतलब आसन को उन्होंने जीत लिया। आसन को जीत लिया मतलब वो जब बैठते थे तो हिलते नहीं थे, समझ रहे हैं। योगा में हिलना नहीं होता है, समझ रहे हैं आपको। जब हम मन को कंट्रोल करते हैं तो अपने आप ही हिलना बंद हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अभी एक्चुअली में हम लोग इधर उधर घूमते हैं, वो देखते हैं जैसे मान लीजिए अभी कोई भी व्यक्ति आगे आएगा तो सब उसे देखने लग जाएंगे, देखेंगे फिर ऐसे करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि शरीर के कारण आप हिल रहे हैं, मन कंट्रोल नहीं है इसलिए हिल रहे हैं। जैसे कल अचानक बारिश शुरू हुई तो सब बाहर देखने लग गए, देख रहे हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, हम हिल जाते हैं, ठीक है। और वहां पे देखिए भागवतम में श्रृंगी ऋषि है, उनके गले पे सांप टांग दिया गया, फिर भी उनको पता नहीं चला। तो समझ रहे हैं बात को, हिले तक नहीं वो, ठीक है। देख रहे हैं हम, हमारी स्थिति देख रहे हैं कैसी है। हमारा मन ट्रेम्बल हो रहा है, ट्रेम्बल मतलब कांप रहा है, और उसके लिए शरीर हिलता डुलता है। कोई भी एक टाइम पे एक जगह हम 40-45 मिनट की क्लास में भी एक आसन पे नहीं बैठ सकते, हिलेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर जब करते रहें हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई लोग ऐसे पैर हिलाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है, जब हम आसन पे हिलते नहीं हैं। इसलिए कल मैंने चर्चा करी कि 3 घंटा अगर एक आसन पर हम बिना हिले डुले रहे हैं तो इसका मतलब समझ लिए कि जीतासन, हमने आसन को जीत लिया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, इतनी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम, 6वें अध्याय में, जिसने बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम, आप स्ट्रेट बैठ के पलांती मार के दोनों हाथ ऐसे घोड़ों पे रख के आप क्या कहते हैं जब करेंगे तो आपका बहुत अच्छा क्वालिटी होगा। जब वही हम खड़े करेंगे या घूमते करेंगे, और वही हम बिल्कुल एक आसन पे लगा के, सामने भगवान बैठे हैं, भगवान विराजमान है, यहाँ तुलसी जी है, तो हमारी जब की जो प्रगति होगी वो विगरस होगी। विगरस मतलब इतनी तेज प्रगति होगी, जैसे हाईवे पे कोई 120 की स्पीड में गाड़ी जाती है, ऐसी स्पीड में प्रगति होगी, समझ रहे हैं आप। तो ये कैसे होता है, जीतासन। तो जो लोग मतलब अभी अच्छी उनकी उम्र है और बैठ सकते हैं अच्छी तरह स्ट्रेट, तो बैठना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम जब तो ऐसी स्थिति में करना चाहिए। अब हमारी उम्र जिनकी ज़्यादा हो रही हो, एक टाइम पे एक साथ नहीं बैठ सकते, तो कम से कम 2 माला तक बैठे, 4 माला तक बैठे, नहीं तो कोई अगर बैठ सकता है तो 16 माला पूरा का पूरा ऐसा करते, एक आसन पे बैठ के, वंडरफुल क्वालिटी। लेकिन शरीर को देखते हुए, सेहत को देखते हुए, अगर नहीं साथ दे रहे तो 2 माला कर ले, 4 माला कर ले, 8 माला कर ले, लेकिन हमें बैठना चाहिए ऐसे स्ट्रेट बैठ के, बिल्कुल भगवान की तरफ देखते हुए प्रार्थना करना चाहिए और बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया जीतासन। और जीतासन के साथ क्या होता है, उसके बाद होता है प्राणायाम। जब आपने आसन पे कंट्रोल पा लिया है, आसन को कंट्रोल कर लिया है, आप बिल्कुल
एक जगह स्थित रह सकते हैं। फिर प्राणायाम, प्राणायाम मतलब श्वास को कंट्रोल करना, ब्रेथ कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे एक सांस खींच लें, फिर एक सांस खींचते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सांस में कितनी माला कर सकते हैं, देख रहे हैं आप? जितनी ज्यादा माला कर लें, जितने ज्यादा मंत्र कर लें, एक सांस खींचने में 4 या 5 मिनट से 4 मंत्र होते हैं, कोई 5 कर सकता है। तो एक सांस में हम करते तो बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होता है। और वैसे भी योगियों को अपनी सांस वेस्ट नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो ज़्यादा गुस्सा से, ज़्यादा जिनका ज़्यादा कामुक स्वभाव होता है, ज़्यादा क्रोधी होते हैं, उनकी सांस बहुत वेस्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी को गुस्सा आ रहा है तो सांसें ज़्यादा जाएगी नहीं जाएगी? कितना आप पूरी तरह से, या जो ज़्यादा भागते हैं तेज़ी से, तो उनकी सांस वेस्ट होती है ना। तो जो योगी होते हैं, भक्त होते हैं, उनको अपनी सांस, एक्चुअली में ये जो मैं तो आपको योगा प्रोसेस से भक्ति को मिक्स करके बता रहा हूँ, भक्तों के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, समझिए। जरूरी नहीं है कि कोई एक आसन पे नहीं बैठ सकता है तो माला नहीं कर सकता है, या सांस को खींच के जप नहीं कर सकता तो माला नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये योगिक प्रोसेस हमें भक्ति में हेल्प करता है। भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई लेटे लेटे भी माला करे तो वो भी भगवान के धाम जा सकता है, ऐसा नहीं है। पॉइंट समझ रहे बात को? लेकिन पॉइंट ये कहने का कि जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं है हरिदास ठाकुर जैसी, कि हम लोग हमारा जीवन माला पे तो आश्रित नहीं है ना, हम काम भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो हमें अच्छी तरह, पूरी तरह से अच्छी क्वालिटी में माला करनी चाहिए। हरिदास ठाकुर तो 24 घंटे माला करते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग नहीं हैं। लेकिन पॉइंट ये कहने का है कि जहाँ तक हो सके ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारी माला की क्वालिटी बहुत अच्छी सुधरती है। जीतासना, जीत श्वास, आप ऐसा रीडिंग करते टाइम भी आप रीडिंग कर रहे हैं, हल्के हल्के सांस खींच रहे हैं, अंदर आप सांस ले रहे हैं, तो सांस को रोकते हुए एक पेज तक रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे पेज शुरू करने के टाइम पे आप सांस छोड़ सकते हैं। तो एक तरह से आप सांस को कंट्रोल भी कर रहे हैं और एक तरह से आपकी भक्ति भी हो रही है। कभी कभी हम लोग इतने ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते कि सांसें कितनी वेस्ट हो रही हमें पता ही नहीं चलता है। इसलिए सांस को वश में करने की जो विधि है ये बहुत अच्छी विधि है, इससे माइंड कंट्रोल होता है। माइंड का प्राणों से सीधा लिंक है, आप समझ रहे हैं? प्राणों का मन से पूरा लिंक है। जैसे आपकी मन की स्थिति होगी वैसे ही आपकी सांसों का आना जाना होगा। मन बहुत शांत होगा तो सांस पे कंट्रोल रहेगा, मन जितना अशांत होगा सांस जितनी वेस्ट होगी। तो तीसरा कौन सा हुआ? आसन। चौथा हुआ प्राणायाम, जो चौथा उन्होंने किया। धृतराष्ट्र लेके पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं धृतराष्ट्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रत्यारत षडिंद्रिय, प्रत्यारित षड इंद्रिय। प्रत्यारित मतलब प्रत्याहार, ये 5वां प्रोसेस है। 5वां प्रोसेस क्या है? प्रत्याहार। किनका प्रत्याहार? तो कह रहे हैं षड इंद्रिय, 6 इंद्रियों का प्रत्याहार। तो मुकेश जी कौन सी है 6 इंद्रियां? 6 इंद्रियां कौन सी मुकेश जी? लिखा है प्रत्यारत षड इंद्रिय। सुरसा माता जी, षड इंद्रियां, 6 इंद्रियां कौन सी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे? हैं? मन तो एक ही हो गया, बाकी 5 और कोई बताएगा? षड इंद्रियां राधित्य प्रभु। मन, बुद्धि, अहंकार। बुद्धि अहंकार तो सूक्ष्म शरीर है, इंद्रियों में नहीं आते। मन को इंद्रियों में काउंट कर सकते हैं। बोले लायक सिंह जी। बाप रे बाप, ये तो आप शत्रुओं के नाम ले रहे हैं। हाँ, नाक, कान, जीवा, स्पर्श इंद्रिया, और है कौन सी है? उदर उपस्थ। नहीं, उदर उपस्थ तो हाँ,
नाक, कान 2, आँख, जीवा और स्पर्श 5, और छठा कौन सा है? मन। ये हो गई षड इंद्रियां। देखिए अब आप कुछ लोगों की तो दीक्षा होने वाली, अगर आप षड इंद्रियों में काम करो लोग बोलोगे तो कैसे होगा काम? बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब टेक्निकल चीजें हमें आना चाहिए। तो षड इंद्रियों का अर्थ क्या हो गया है कि ज्ञान जो प्राप्त होता है हमें, ये 5 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। कौन सी 5 इंद्रियां? मन को छोड़ के जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, इनसे क्या प्राप्त होता है हमें? भौतिक जगत में क्या प्राप्त होती है? नॉलेज। जब ये नॉलेज इस इंद्रियों को प्राप्त करते हैं तो इंद्रियां, ये जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं, ये ज्ञान इंद्रियां किसको कांटेक्ट करती है? मन को। तो ये जो 5 इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इनके सीधे संस्कार कहाँ पड़ते हैं? मन पे। फिर मन उन इंद्रियों को अपनी अपनी चीजें सप्लाई करवाता है। ठीक है, समझ गए बात को? आहार है ना, आहार मतलब भोजन। ठीक है, अब एक सिंपल बात समझिए कि आंखों का भोजन क्या है? रूप। आंखों का भोजन क्या है? रूप। कान का भोजन क्या है? ध्वनि। भोजन समझ रहे हैं? उसको क्या चीज चाहिए? जीवा का भोजन क्या है? बोलना और स्वाद लेना। ठीक है, और क्या कहते हैं, नासिका का भोजन क्या है? गंध। ठीक है, इनको इनका भोजन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिना इनके वो रह सकते हैं? अभी आप समझिए, मैं अगर भरत को बोलूं कि आंख बंद कर दे, कितनी देर करेगा? उसका भोजन है भाई, आंखों को तो देखेगा, वो देखना ही है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया कि इंद्रियों को उनके भोजन से मना करना, लौटा देना। प्रत्या मतलब मोड़ देना। समझ रहे बात को? तो प्रत्याहार में क्या मतलब हो गया कि आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, ये आपको ऐसी आहार खिला रही है जिससे कि आप भौतिक जगत में बंध रहे हो, इसलिए आप उनको वो आहार खिलाना बंद कर दो। इसे क्या बोलते हैं? प्रत्याहार। आहार मतलब भोजन। किसका भोजन? 6 इंद्रियों का। उन इंद्रियों को उनका भोजन मत दो, नो, बंद कर दो। अब से तुम्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए योगी क्या करते हैं? ना देखते हैं, आंखें बिल्कुल आधी बंद रखते हैं, ना कुछ सुनते हैं, ना खाली सांस लेते हैं, कोई गंध नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोलते नहीं है। ये योगियों की प्रणाली है। आप समझ रहे हैं? ये इससे क्या होता है? प्रत्याहार बोलते हैं। समझ गए प्रत्याहार का मतलब? पॉइंट समझ रहे हैं? ये प्रत्याहार क्या करते हैं? ये मन को, ये इंद्रियों को जब अपना आहार मिलता है, ये इंद्रियों को जो आहार मिलता है, उनके संस्कार कहाँ पड़ते हैं? मन पे। सबसे स्ट्रॉन्ग संस्कार कौन सी इंद्रियों के पड़ते हैं? 5 इंद्रिय है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग संस्कार कौन सी इंद्रियों के मन पे पड़ते हैं? आंख के। जीवा के तो आज आपने रसगुल्ला खाया, कल भूल जाओगे आप उसका स्वाद। ठीक है, लेकिन आंख से आप कोई चीज देखोगे ना, वो भूलोगे, बहुत जल्दी से नहीं भूलोगे, उसका संस्कार मन में बना रहता है। सही है। और दूसरा वाणी का, कोई चीज आपने सुन ली ना, अगर आपने उस चीज को सुन लिया तो उससे आपका दिल कितने टाइम तक दुखता है? लोग तो सालों तक याद रखते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला था। कैसे पड़े मन पे संस्कार? कितने गहरे संस्कार पड़े इन चीजों के? रूप के और वाणी के। ठीक है, बाकी चीजों के भी संस्कार पड़ते हैं, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए एसएमसी की कचरे की गाड़ी आई, बदबू आई गाड़ी में, तो हमें पूरे टाइम तो नहीं रहेगी ना बदबू, 10 मिनट लगेगी बदबू, उसके बाद चली जाएगी। लेकिन किसी कोई सुंदर वस्तु हम देख लें या कोई चीज को आकर्षित करते हैं, तो उसका, जैसे अजामिल ने देख लिया था, ठीक है, वैश्य और शूद्र को देख लिया, तो उसके जो देखा ना, उसका विजन, उसके संस्कार में, मन में संस्कार ऐसे लगे कि उसने वो वैश्य को ले आया। इसलिए समझना चाहिए कि प्रत्याहार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आंखों को और कान को बचाएं ऐसी चीज सुनने से जो हम पे, मन पे बहुत भारी संस्कार गिराते हैं। ऐसा नहीं कि खाली 2 को ही बचाना है, बचाना तो सबको ही है। तो धृतराष्ट्र ने चौथा, तीसरा कौन सा प्रत्याहार का मतलब समझ गए आप लोग?
समझ गए? प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का उनको भोजन नहीं देना। अच्छा, अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोगों में से कितने लोग प्रत्याहार कर रहे हैं अभी? हम लोगों में से नरपत जी कितने लोग प्रत्याहार के प्रोसेस का फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे? अभी तक हमने यम नहीं किया है, नियम नहीं किया है, आसन नहीं किया है और प्राणायाम नहीं किया है, और 5वां प्रोसेस कौन सा है? प्रत्याहार। अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, किरण भाई कितने लोग प्रत्याहार कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कान से हम कोई कानों का भोजन देंगे, हम तो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, है ना? तो ये क्या हो गया है? ये प्रत्याहार हो गया है। प्रत्याहार का मतलब समझ रहे हैं? प्रत्याहार मतलब भक्त लोग प्रत्याहार को और अच्छी तरह प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज तो बंद करी थी, उन्होंने पॉजिटिव चीज चालू कर दी। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग सभी लोग कौन से स्टेज पे आ गए? प्रत्याहार। सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? कृष्ण कथा सुन रहे हैं। बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? भगवान के बारे में बोल रहे हैं। देख रहे हैं किनको? भगवान को। प्रसाद लेंगे जीवा से, हर एक चीज अगर छुएंगे, भगवान को चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, कोई भक्तों से गले मिलते हैं, वो भी क्या हो गया? स्पर्श इंद्रियां। तो ये क्या हो गया? प्रत्याहार। हमने इंद्रियों को उनके आहार से मोड़ दिया है और पॉजिटिव वे है। अगर ऐसे ही हम बंद करना प्रयास करेंगे तो वी विल फेल। अगर ऐसे ही हम इंद्रियों को उनके आहार देने से बंद कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। एग्जाम्पल है विश्वामित्र वाल्मीकि, विश्वामित्र सौभरी मुनि की बात कर रहे हैं आप। विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या करी और मेनका के उनसे वो ध्वनि से, मैंने बोला ध्वनि कितना स्ट्रॉन्ग संस्कार गिराती है, तो मेनका की ध्वनि सुन के उनका चित्त विक्षेप हो गया। तो समझ गए? प्रत्याहार षडींद्रिय पॉइंट समझ गए अच्छी तरह? जीतासन, जीत श्वास, प्रत्याहार षडींद्रिय। तो पहली लाइन में 3 प्रोसेस और बताए, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अब आगे क्या बता रहे हैं? हरि भावनाया ध्वस्त रज सत्व तमोमला। हरि भावनाया मतलब हरि के विचारों से युक्त, या भगवान हरि की भावनाओं से युक्त। भगवान हरि की भावना से युक्त हो गए, मतलब उनके। अब ये कौन सा प्रोसेस है? छठा, मतलब धारणा मतलब भगवान का बार बार चिंतन करना। जैसे कल मैंने बोला कि अगर हम एक मंत्र भी अच्छी तरह बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये क्या है? धारणा है। ऐसे हमें हमेशा, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये धारणा में हमेशा मन को भगवान के विचारों में लगाए रखना। तो उन्होंने क्या किया? छठा प्रोसेस क्या किया? धारणा हरि भावना से युक्त हो गए और उससे क्या हुआ? ध्वस्त रज सत्व तमो मलह, उससे ध्वस्त हो गया। ध्वस्त मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, कोई बिल्डिंग खड़ी है बहुत ऊंची और भूकंप आता है तो क्या हो गई? पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई, ध्वस्त हो गई पूरी बिल्डिंग। समझ में बात हुई? या कोई पेड़ ध्वस्त हो गया, सीधा का सीधा नीचे ही गिर गया, तो उस प्रकार से ध्वस्त हो गए। क्या ध्वस्त हो गए? रज सत्व तमो मलह, मतलब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का मल मतलब समझ रहे हैं? गंदगी या दूषण, ये मल क्या हो गया? नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब एक तरह से समझिए कि वो रह तो रहे जगत में, लेकिन ये तीनों गुणों के तीन गुण उसको कुछ असर नहीं कर पा रहे। निर्लिप्त लिखा है ना, निर्लिप्त का क्या हो गया है कि उनसे लिप्त नहीं हो पा रहा है। कौन नहीं लिप्त हो पा रहा है? धृतराष्ट्र महाराज या जो भी योगी ये कर रहा है प्रक्रिया, उससे वो प्रकृति के 3 गुणों से मिक्स नहीं हो रहा है। यद्यपि वो प्रकृति के 3 गुणों के बीच में ही बैठा हुआ है, लेकिन प्रकृति के 3 गुण, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने वो लगाया है, क्या कहते हैं, कोरोना के टाइम पे टीके लगे थे ना, टीके, कोविड के टीके लगे थे, तो कोविड के टीके कोई लगवाते हैं, हमने तो नहीं लगवाए थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने लगवाए थे, तो काफ़ी क्या मोटा मोटी सबने लगवाए थे। तो टीका क्यों लगवाते हैं हम? कि बीमारी के रहते रहते भी बीमारी हमें नहीं छुए,
ठीक है, छोटे बच्चों के पोलियो के वैक्सीन लगाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि बीमारी चल रही है लेकिन बीमारी हमें छुए नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्वस्त का मतलब क्या हुआ कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के माहौल में वो भक्त रह रहा है, लेकिन ये तीनों गुण उसको प्रभावित नहीं कर रहे, निर्लिप्त हो गया उससे। तो ये कौन सा हो गया? ये ध्यान हो गया। ये कौन सा प्रोसेस हो गई? ध्यान। ध्यान मतलब उनका चित्त जो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से प्रभावित नहीं हो रहा है। और ये क्या है? ये तीनों गुणों का क्या बताया? ये तीनों गुण भी क्या है? मल है। मल मतलब समझ रहे हैं? गंदगी, कचरा या कलमश। ये तीनों गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? तीनों गुणों का प्रभाव हमारे कौन सी जगह पड़ता है? हमारे हृदय में पड़ता है। और हमारे हृदय में क्या होते हैं? विस्तारित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विस्तारित मतलब एक्सपैंड हो जाते हैं। और हम उनके द्वारा ही फिर हम चलते हैं। जैसा गुण चलाते हैं वैसे ही हम चलते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे अगर हम देख सकते हैं, अगर कोई भक्त 16 माला बैठ के अच्छी तरह जप कर रहा है या बहुत कॉन्सेंट्रेशन से जप कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये सतोगुण की क्वालिटी में जप कर रहा है। कोई बाइक पे भागते हुए या कोई बहुत जल्दी में भक्त कर रहा है, तो कौन सी क्वालिटी में कर रहा है? ये रजोगुण की क्वालिटी में जप कर रहा है। और कोई जप करते टाइम बहुत झपकी लेता है, तो कौन सी क्वालिटी में कर रहा है? वो तमोगुण की क्वालिटी में जप कर रहा है। ठीक है, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कुछ लक्षण है जिससे आप समझ सकते हैं। सतोगुण का क्या लक्षण है? सतोगुण में व्यक्ति सुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे गंदगी है? सतोगुण की कैसे गंदगी बताइए? सतोगुण में व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? ज्ञान, सुखी और शांत। रजोगुण के क्या लक्षण है? बहुत ज्यादा काम करने की इच्छा, लोभ और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब बहुत एक्सेस एंडिएवर, बहुत प्रयास करना, बहुत चीजों को एकत्रित करना। ये किसके लक्षण है? रजोगुण। तमोगुण के क्या है? प्रमाद, आलस, निद्रा। प्रमाद का मतलब समझ रहे हैं? एब्सेंट माइंडेडनेस। जैसे मैं अगर कुछ क्लास में बोल रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर क्लास के बाद में क्लास से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछूं, तो अगर उनमें से कोई, आप में से कोई नहीं बता सकते, तो मतलब समझना चाहिए क्या है? ये प्रमाद है। प्रॉपर सुन नहीं रहे हैं आप, एब्सेंट, आपका दिमाग और ही कहीं जा रहा है। एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं ना, हम स्कूल में क्लास में पढ़ते थे, टीचर बोलते एब्सेंट माइंडेड हुआ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं, क्या बात है? तो ये प्रमाद, आलस और निद्रा, ये किसके लक्षण है? तमोगुण के। तो तमोगुण तो समझ गए एक तरह से, प्रमाद, आलस, निद्रा, ये तो मल है ही है। रजोगुण भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की भावना, लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, बहुत ज़्यादा लोभ, ये भी मल है। लेकिन सतोगुण कैसे मल है? सतोगुण कैसे मल है? ज्ञान पे स्थित रहना, संतोषी रहना, सुखी रहना, है ना। आपने कभी कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो सतोगुणी? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई जंगल में जाएं, तो आप कुछ ऐसे लोग देखेंगे जो बहुत शांत हैं, बहुत ही शांत हैं, बिल्कुल सब काम अच्छी तरह करते हैं और वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहते हैं। उनकी क्या गंदगी है? इसमें क्या लिखा है कि सतोगुण का भी मल खत्म हो जाता है। उनकी क्या गंदगी है? क्योंकि वो भगवान के धाम नहीं जाना चाहते। वो कहाँ रहना चाहते हैं? इसी जगह से। दैट इज द कंटेमिनेशन। आप उन्हें बोल दीजिए कि आप हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, नहीं लेंगे वो, है ना। कोई भी लोग होते हैं, इनके अच्छे आश्रम होते हैं, गौशाला चलाते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, जेंटलमैन लोग होते हैं, लेकिन आप बोले भाई साहब एक माला हरे कृष्ण, अरे हम सुखी है भैया, हमें क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? सतोगुण में है लेकिन माला नहीं कर रहे। क्यों? भगवान की भक्ति का आश्रय ही लिया है। सतोगुण का आश्रय ले लिया लेकिन भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं हमें कृष्ण की आवश्यकता क्या है, हम तो यहाँ सुखी हैं। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे हमें। तो ये तीनों मल है। तो भगवान की भावना से, भगवान के चिंतन से, भगवान की भक्ति से ये तीनों मलों का नाश हो जाता है। ये हम पे प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुवाद है। अब हम लोग
श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, आसन की जय, आसन की जय आदि को आसन प्राणायाम प्रत्याहार कहा है। हरि भावनाया भगवत रूप अनुस्मृति को धारणा कही गई है। और रज सत्व तमोगुण से चित्त की विक्षेपता होती है और हम बंधन में आते हैं, उसका जो नाश होता है उसे ध्यान कहा गया है। ठीक है, तो इसमें 5 प्रोसेस आ गए। इसमें कौन से 5 प्रोसेस आ गए? इस श्लोक में 5 प्रोसेस कौन से हैं सुरेश जी? यम नियम इस श्लोक में नहीं है। देखिए ये एब्सेंट माइंडेडनेस है। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ठीक है, अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट में देख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कल वाला श्लोक और आज वाला श्लोक दोनों एक साथ ले लिया। कल वाला श्लोक था ना, 3 बार स्नान करना, खाली जल भक्षण करना, यज्ञ करना, उपशांतात्मा विगतेशम, वो श्लोक को और आज के श्लोक को एक साथ ले लिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं कि अष्टांग योग की विधि को ये 4 श्लोकों में बताया गया है। सबसे पहले है नियम। कल का कौन सा नियम था? स्नान करना, यज्ञ करना, जल लेना। ये क्या हो गया? ये रोज करना है। यम का अर्थ क्या बताया कल? मन को शांत करना। कहाँ लिखा हुआ है? उपशांतात्मा। और सभी प्रकार की आसक्ति को खत्म करना है। कहाँ लिखा है? विगतेषण। ये क्या हो गया? ये यम हो गया। समझ गए? कल के श्लोक में यम नियम क्या क्या है? उपशांतात्मा, विगतेषण, ये हो गया यम, मन को शांत करना और आसक्ति को खत्म करना। ये क्या हो गया? यम। नियम क्या हो गया? 3 बार स्नान करना, यज्ञ करना, जल को भक्षण करना। ये हो गया नियम। फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इन्होंने इस श्लोक में पहली लाइन में बताए। पहली लाइन में क्या क्या चीज बताई है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और धारणा और ध्यान आखिरी लाइन में बताई है। आखिरी मतलब आखिरी 2 लाइन में क्या बताया है? धारणा और ध्यान। देखिए हम लोग कुछ समझ के करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये श्लोकों में कितनी सब चीजें हैं और ये हम खुद पढ़ते तो पता नहीं चलता है। खुद पढ़ते तो हमें आइडिया नहीं आता कि ये कितना ऐसे कनेक्टेड है। तो हमें पूरी सुविधा मिल रही है, सुबह का समय है, बैठा बैठा है, घर मिल रहा है, इसका कोई हमें भाड़ा नहीं देना पड़ रहा है और इतना सुंदर भगवान का दर्शन है, पूरा फुल प्रसाद मिल रहा है। उसके बाद हमें क्या दिक्कत है नहीं समझने में? मेरा जैसा खड़ा मिल रहा है जो आपको 3 बार एक चीज समझाने को तैयार है, फिर क्या दिक्कत है बताइए? समझना चाहिए हमें। भागवत क्लास कर क्यों रहे हम? हैं बेचारा स्कूल में बच्चा जाता है 6 घंटा बैठता है, हम तो 6 घंटा बैठ ही नहीं रहे, हम तो कौन घंटा बैठ रहे हैं। उस पर तो कितनी प्रेशर होता है, ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस पढ़ना पड़ता है उसे, लेकिन हमें तो आनंद मिल रहा है पढ़ने में, समझने में। ये बर्डन ऑफ लव है, प्रेम का वजन है ये, है ना। बच्चों जैसी पढ़ाई वो तो बर्डन ऑफ बीस्ट है, वो पशु का वजन है, लेकिन ये प्रेम का वजन है। तो हमें समझना चाहिए कि कितना अच्छा है, समझे हम हर चीज को। तात्पर्य, योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां। अच्छा, रेलवे में टिकट कितने टाइम पहले बनानी पड़ती है? 9 महीना हैं? पहले 120 दिन। और अब सबको पता है 7 दिन हो गया, अभी 2 दिन पहले सबको पता है। समझ रहे हैं आपको? भौतिक जगत की जानकारी लेने में हम कितने अटैच रहते हैं, है ना। लेकिन भागवत का नॉलेज लेने में हम इतने अटैच क्यों नहीं है? षड इंद्रियां क्या होती है, क्या चीज है, 6 रिपु कौन से हैं, 6 शत्रु कौन से हैं, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये हमारी बेसिक लैंग्वेज है, ये हमें पता चलना चाहिए। प्रत्याहार किसे बोलते हैं, धारणा किसे बोलते हैं, ये समझना चाहिए हमें। जैसे प्रत्याहार का अर्थ हमने कितनी बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन आज हम ढंग से समझिए। प्रत्याहार को बोलते हैं आहार को मोड़ना, इंद्रियों को अपने विषयों से मोड़ना, उसे कहते हैं प्रत्याहार। ये सब चीजें समझनी चाहिए। योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि।
महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे। पवित्र स्थान की बहुत विशेष महिमा है। उनको ये विधियों में सफलता कैसे मिल गई? क्योंकि सबसे पहली क्वालिटी क्या है? पवित्र स्थान पे आसीन होना। गीता जी में भी लिखा है शुचो देशे। पवित्र स्थान की बहुत विशेष महिमा है क्योंकि वो पवित्र स्थान पर आसीन थे। इसलिए मेरा यही पॉइंट है कि हम सुबह के जब मंदिर में भगवान के सामने काफी लोग वॉकिंग करते हैं, लेकिन जहां तक हो सके वॉकिंग करते करते आप लेक्चर सुन लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, कहीं टहलने जा रहे हो बगीचे में, लेकिन जो सुबह के जब हो भगवान के सामने एक बिल्कुल ये जैसे ये जगह बिल्कुल पवित्र है, यहाँ पे कथा होती है, ऐसी जगह हमें जब करना चाहिए। या घर में हमारा कोई मंदिर है तो मंदिर के सामने बैठ के करना चाहिए, तुलसी जी के पास करना चाहिए। हमारे ये पवित्र स्थान है क्योंकि हम तो जरूरी नहीं कि हम लोग ऋषिकेश हरिद्वार के 12 महीने रहेंगे वर्तमान स्थिति में, लेकिन एटलीस्ट ऐसी जगह में चुननी चाहिए जो शहर में सबसे पवित्र है ना। तो मंदिर सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में है। मंदिर कौन से गुण में है? सतोगुण में। शाबाश, शुद्ध सतोगुण में, है ना। देखिए शहर कौन से गुण में है? जंगल, होटल, शराब खाना, और मंदिर निर्गुण है। निर्गुण मतलब शुद्ध सत्वगुण, ये तीनों गुणों में नहीं है ना। तो ये मंदिर है, ये सेंटर है, ये निर्गुण है, ये तीनों गुणों से ऊपर है। यहाँ पे गोपालपुर आपका ऑफिस चलता है क्या? वकालत तो ऑफिस करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते ना, तो मतलब ये निर्गुण है। वैसे समझना चाहिए क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात श्री हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। कितने लक्ष्य उनके? एक ही लक्ष्य, सिर्फ एक ही लक्ष्य। क्या है? भगवान हरि। ये गीता जी में बताया गया व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुंदन बहु शाखायन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। जिसका जीवन में एक ही लक्ष्य होता है उसकी बुद्धि एकाग्र होती है, और जिसके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं उनकी बुद्धि अलग अलग दिशाओं में चली गई है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? एकमात्र हरि। उसके उनके लिए ही हमें पूरा ज्ञान एकत्रित, पूरी जानकारी, जिन व्यक्ति को हमें प्रेम करना है उनकी पूरी जानकारी चाहिए नहीं चाहिए। तो भागवत पढ़ना है, गीता पढ़ना है, उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है, तो ये तो पता चलेगा भगवान है कौन। समझ में बात में? अभी मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी सूरत में मानसरोवर में आता है और मुकेश जी के घर पे आता है, और मुकेश जी भी नहीं है और जागृति माता जी भी नहीं है, उनके घर में कौन है? खाली लक्षिता है। और नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे करेगी वो? जैसे उसके कोई उसकी उम्र के बच्चों का करेगी वैसे ही करेगी वो, ऐसे ही करेगी ना। और मान लीजिए कि अगर वही नरेंद्र मोदी लक्ष्मी नरसिंह को भी कराएगा तो कैसे स्वागत करेंगे? बहुत अच्छी तरह करेंगे, नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को जानते हैं ये देश के प्रधानमंत्री हैं और इनका पूरा अच्छी तरह स्वागत करेंगे। लेकिन लक्षिता नहीं जानती है ये देश के प्रधानमंत्री हो, तो उनको एक सामान्य व्यक्ति समझ रही है, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर वो अमरा राम जी के पास जाए नरेंद्र मोदी, तो अमरा राम जी बोलेगी बैठ जाइए, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ, मेरी वाइफ गंगा आपको चाय वाय पिला देगी। अभी तीनों स्थिति में नरेंद्र मोदी को कौन सा घर ज्यादा अच्छा लगेगा? सबसे नंबर 1 कौन सा लगेगा? दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर लक्षिता का लगेगा, क्योंकि अमरा राम जी के घर पे उनका अपमान हो गया। समझ रहे हैं? अपमान मतलब वो बोल रहे हैं कि आप बैठो, मैं दुकान जा रहा हूँ, आपको जो भी चाहिए चाय कॉफी दूध जो भी चाहिए मेरी वाइफ दे देगी। तो ये अपमान हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये अपमान हुआ ना। ये तो नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बच्चे इसको तो नहीं पता है, तो इसको तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो व्यक्ति अच्छा खासा बड़ा व्यक्ति है, और मैं आया हूँ घर पे और मुझे बोला बैठो, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, चाय वाय पीछे से पी लेना। आप समझ रहे हैं? तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बातचीत करते हैं ना, वो बहुत बड़ा अपमान है। कल हमने एक वीडियो देखी, तो 3-4 भक्त वहाँ पे बड़ी हंसी ठट्टे करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रहे थे। बहुत बड़ा अपमान है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते टाइम बातें कर रहे हैं तो इससे बढ़कर अपमान कोई नहीं है।
हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब पता है? एक कृष्ण नाम कोई ये व्यक्ति बोल दे कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक कृष्ण नाम है, तो उस व्यक्ति की शक्ल नहीं देखनी चाहिए। ये शास्त्रों का वर्णन है, समझ रहे बात को। और हम हरे कृष्ण महामंत्र करते टाइम इधर उधर की बातें करते हैं, माला भी कर रहे हैं, हंसी भी कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं। हंसी मजाक करना गलत नहीं है, मित्रों से बात करना गलत नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र करते टाइम नहीं। तब आपका साक्षात इंटरव्यू या आपका साक्षात बातचीत परम सत्य कृष्ण से चल रही है। इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम भगवान की महिमा नहीं समझ रहे, भगवान कौन है। क्यों? क्योंकि हम गीता भागवत पढ़ते ही नहीं है। हमें रीडिंग नहीं करेंगे, जब तक भागवत नहीं पढ़ेंगे तब तक हम भगवान की महिमा को जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए हर एक भक्त को कम से कम 1 घंटा तो भागवत पढ़नी ही चाहिए, तो वो फिक्स होंगे कि उनका ध्येय क्या है। हम नहीं पढ़ेंगे, 16 माला करिए, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़िए भागवत में। आपके मन में वो भावना, चाहे आप हरे नाम एवं केवलम, कलयुग में खाली हरि नाम ही है, लेकिन हम तो 24 घंटा तो हरि नाम लेते नहीं है। हमें तो भागवत चाहिए चाहिए। भागवत जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक भगवान की क्या ग्लोरीज है, क्या उनकी महिमा है, हम नहीं समझ सकते हैं। हमारा एक ध्येय कभी नहीं बन सकता बिना भागवत और बिना गीता पढ़े। एक ध्येय भगवान के लिए हम कभी नहीं बना सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो भागवत पढ़ना ही चाहिए। इस प्रकार उनकी सभी इंद्रियां श्री भगवान की सेवा में लगी थी। समझ रहे हैं बात को? इनकी इंद्रियां कैसे लग गई? भगवान की सेवा में। लेकिन पहले क्या लगाया इन्होंने? मन। पहले क्या लगाया? मन। फिर क्या हो गया? जब मन लग गया तो इंद्रियां अपने आप ही सेवा में। समझ रहे हैं बात को? जैसे मैंने कहा कि संस्कार कहाँ बन रहे हैं? मन में। अगर मन को भगवान में लगा दिया तो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां ऑटोमेटिकली लग जाएगी। एक उदाहरण से मान लीजिए कि नंद किशोर फोन पे बातें करते करते अपने व्यापारी से झगड़ा कर रहा है और उस टाइम वो प्रसाद ले रहा है। अब उसको बातों में, झगड़े में इतना ज्यादा मशगूल हो चुका है कि जो उसने स्वादिष्ट व्यंजन खा रहा है उसका स्वाद ही नहीं आ रहा है। देखते हैं कभी ऐसा होता है? भोजन कहाँ जा रहा है? जीवा पे। जीवा क्या है? इंद्रिय है, जिससे उसको भोजन का रस मिलना चाहिए, टेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि मन कहाँ है? मन व्यापारी से झगड़े में लगा हुआ है। समझ रहे बात को? तो अगर मन भोजन में होगा तो इंद्रियां उसका आस्वादन करेगी। तो पॉइंट ये है कि जब मन भगवान में लगाएंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सभी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। आपका मन यहाँ लगेगा तो आपको मन करेगा झाड़ू भी मार दूं, भगवान के मंदिर मार्जन भी कर दूं। मन का लगना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए अम्बरीश महाराज के उदाहरण में सबसे पहली लाइन क्या है गोपाल बाबू? सवय मनः कृष्ण पदारविंदयो। सबसे पहले उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाया, उसके बाद उनके हाथ भी लगे, उनकी नाक भी लगी, उनके कान भी लगे, सब कुछ लगा। लेकिन हमारा मन में ऐसी स्थिति नहीं, तो एटलीस्ट कम से कम जबरदस्ती इंद्रियों को लगाओ। हमारे लिए क्या प्रोसेस है? भगवान ने कहा तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि लगाओ। पहले इंद्रियों को लगाओ, फिर धीरे 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 मन को लगाओ। लेकिन पॉइंट समझना चाहिए कि जब तक मन को नहीं लगाएंगे इंद्रियों को ढंग से नहीं लग पाएंगे। ठीक है? ये विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। कौन सी विधि? भगवान में मन लगाने की विधि। जितना हम भगवान में मन लगाएंगे हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से हम मुक्त हो जाएंगे। क्यों मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि भगवान की भक्ति कौन से गुण में है? सुनान बाबू, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में? कौन से गुण में भगवान की भक्ति? भगवान की भक्ति अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है ना। अंतरंगा शक्ति का कार्य भगवान की भक्ति है। महात्मानस्तु मां पात देवी प्रकृति माश्ना। देवी प्रकृति। तो जब जितने टाइम हम भक्ति करते हैं उतने टाइम प्रकृति के 3 गुण हम पे एक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति भगवान की देवी प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति के अंतर्गत है। एक है माया प्रकृति, बहिरंगा शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की जो भक्ति का प्रोसेस है किसके अंतर्गत है? अंतरंगा शक्ति। तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है।
जब हम अपना काम धंधा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने बहिरंगा शक्ति का आश्रय लिया, और बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहेंगे तो प्रकृति के 3 गुण हम पे प्रभाव करेंगे, अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहेंगे तो प्रकृति के 3 गुण हम पे काम करना बंद कर देंगे। जब भौतिक सतोगुण भी जो कि सर्वोच्च गुण है भव बंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रज तथा तम के विषय में तो कहना ही क्या। तो हमने समझ लिया था सतोगुण क्यों है भव बंधन का कारण, सतोगुण भव बंधन का कारण क्यों है निराधारा माता जी, सतोगुण भव बंधन का कारण क्यों है। प्रभु जी आप मेरे से मत पूछिए, ये मेरा झपकी का टाइम है, कोई बताइए। हाँ, सतोगुण में व्यक्ति सुख से बंध जाता है, सुख से बंध जाता है। किससे बंध जाता है, ज्ञान से और सुख से बंध जाता है। तत्र सतो निर्मलत्वात् ज्ञान सुख, कौन सा श्लोक है, तत्र सतो निर्मल प्रकाशना, सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणकम, सुख से और ज्ञान से बंध जाता है। तो सतोगुण भी क्या है, भव बंधन का कारण है। तो फिर अन्यों का तो कहना ही क्या, अन्य मतलब रजोगुण और तमोगुण का तो कहना ही क्या। रजो तथा तमोगुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल काम इच्छा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि जितना हमारा रजोगुण में वृद्धि होगी कितना काम बढ़ेगा, और काम बढ़ेगा तो हमें क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए, मनी एंड पावर। क्या चीज चाहिए, क्या बताया, संपत्ति मतलब मनी, और शक्ति के संचय मतलब पावर। हमें कुछ स्थान चाहिए, बड़ी हमें इज्जत चाहिए। तो ये क्या है, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। तो ये सब चीजें रजोगुण और तमोगुण से बढ़ जाती हैं। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सत्व गुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है, जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है, कौन सी प्रवृत्ति को जीत लिया है, कौन सी अधम प्रवृत्ति को जीत लिया है। ओ कृष्णा, ये क्या हो रहा है, कौन सी अधम प्रवृत्ति को जीत लिया है, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को। देखिए ध्यान से पढ़िए, जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्ति को जीत लिया और अपने आप को सत्व गुण के स्तर तक उन्नत कर लिया, मतलब उसने क्या कर लिया है, कौन से रजोगुण और तमोगुण को जीत के कौन सी स्थिति पे आ गया है, सतोगुण पे आ गया है। उसके लिए सतोगुण कैसा है, ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है। नैतिक है, बहुत नैतिक का व्यक्ति है, गलत काम नहीं करता है, अच्छे काम करता है और ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन वो भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया, मतलब जो व्यक्ति सतोगुणी है वो भी इंद्रियों के वेग को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत का सतोगुण भी कभी कभी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। ये शुद्ध सत्वगुण नहीं है। उदाहरण से हम सुबह 6 बजे जब करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही व्यक्ति जब सुबह 11 बजे जब करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो गया है, लेकिन सुबह वो सतोगुण के माहौल में था। तो भौतिक जगत में सतोगुण पूरी तरह से सतोगुण नहीं है, कभी कभी उस पे रजोगुण और तमोगुण के लक्षण प्रभाव पड़ते हैं। समझ रहे बात को। जैसे हम हमारे साथ ऐसा हुआ है, कभी हमें मन करता है कि हम भगवान के धाम जाएं, ऐसा लगता है हमारे मन में आती बात, और कभी हमें मन करता है कि हम पिक्चर जाएं या घूमने जाएं, है ना। क्यों, क्योंकि मन अभी सतोगुण से भी कंट्रोल है हमारा, रजोगुण से भी है, तमोगुण से भी है। तो ये जो भौतिक जगत का सतोगुण है, इसमें इंद्रियों का कंट्रोल कितना भी करने जाएंगे हम एक ना एक दिन फेल हो जाएंगे। कोई उदाहरण जानते हैं भागवतम में, जिन्होंने भागवतम एक बार पढ़ ली है, भरत महाराज का उदाहरण। भरत महाराज का उदाहरण है, लेकिन भरत महाराज के साथ दूसरी चीज होगी। भरत महाराज के इंद्रियों को कंट्रोल नहीं, ऐसा नहीं था,
भरत महाराज तो आसक्त हो गए थे हिरण से। इसमें क्या कह रहे हैं कि इंद्रियां नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रियों वश में नहीं कर सकता है। इसका उदाहरण है कश्यप। तीसरा स्कंद कश्यप और दिति। दिति कश्यप याद आ गया आपको? दिति कश्यप को बोलती कि मुझे आपसे संग करना है, शाम का टाइम की बात थी। कश्यप बोला ये समय सही नहीं है, इस टाइम भगवान शिव अपने भूत गणों के साथ घूमते हैं, ये बड़ा अशुभ समय है। तो दिति मानी नहीं और कश्यप उनके काम के वश में आ गया। यद्यपि कश्यप सतोगुण में था, देवताओं के पिता है भाई, लेकिन कश्यप भी काम के वश में आ गया। और कौन पैदा हुए नरपत जी? हिरण्य, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो समझ रहे बात को? ये जीता जाता उदाहरण है कश्यप का। और यहाँ पे हम चैतन्य चक्रवर्ती में जीता जाता उदाहरण के देखेंगे हरिदास ठाकुर का। वो कश्यप मुनि जैसे बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो माया देवी और वैश्या को भी उन्होंने जीत लिया। देख रहे हैं आप? इसलिए बता रहा है कि ज्ञान से ऊंची चीज है भक्ति। आप ज्ञान पे स्थित हो जाओगे, लेकिन जब इंद्रियां अटैक करेगी तब आप उस अटैक से बच नहीं सकते हो। लेकिन जो भक्ति कर रहा है व्यक्ति, वो इंद्रियों के अटैक से बच जाते हैं। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान श्री हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर जाता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। कहीं है कोई उदाहरण है गीता में, कोई श्लोक है ऐसा जो भगवान की भक्ति करता है भौतिक प्रकृति के गुणों को पार हो जाता है? कोई श्लोक है? नहीं। प्रकृति के 3 गुणों को कैसे पार हो जाता है? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति जो अव्यभिचारिणी रूप से करता है, वो प्रकृति के 3 गुणों से पार हो जाता है। गीता के 14वें अध्याय का सेकंड लास्ट 27वां श्लोक है, 36वां श्लोक है। अतः भक्ति योग की विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेम में सेवा में लगाती है और इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। जैसे हमने उदाहरण देखा, अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रत्याहार। सीधी हमारी इंद्रियां क्या लग गई? भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग गई। तो इसके लिए आप अपने आप ही हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। कंट्रोल क्यों करें भाई? कंट्रोल करने का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति योग प्रणाली क्यों कर रहा है? अल्टीमेटली कल हमने पढ़ा कि हमारा उद्देश्य क्या है योग करने का, अष्टांग योग करने का। कंट्रोल करने का उद्देश्य क्या है? भगवान में मन को लगाना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? भगवान में मन को लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने योग के प्रोसेस को सिद्ध कर दिया, है ना। प्रत्याहार क्यों व्यक्ति करता है? कि अल्टीमेटली मन भगवान में लग जाए। तो अभी हम तो प्रोसेस ही हमने प्रत्याहार का ही शुरू कर दिया। हम तो ऑलरेडी, हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए हम सीधा उसी को ही कर रहे हैं। हम सीधा भगवान में मन को लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रत्याहार हो गया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से समझिए कि विष्णु भगवान प्रभु के घर में बहुत धूप आती है, इन्होंने अपने घर के सामने धूप से बचने के लिए क्या लगा दिया? कैरी का पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया। ठीक है, अब जब वो आम का पेड़ कुछ साल के बाद आम आने लग गए, तो आम ज्यादा अच्छा है या उसकी पेड़ की छाया ज्यादा अच्छी? क्या चीज अच्छी है? अरे आम का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, पेड़ की छाया ज्यादा अच्छी है? आम अच्छा है ना, आम मिल रहा है उन्हें, पेड़ की छाया तो अपने आप मिल जाएगी। समझ रहे बात को? अरे आम मिलना इंपॉर्टेंट है, पेड़ की छाया मिलना इंपॉर्टेंट? मिलना क्या इंपॉर्टेंट है? आम मिलना। यद्यपि उन्होंने लगाया था छाया के लिए, लेकिन मिल क्या रहा है? आम मिल रहा। तो आम खाएगा, पेड़ की छाया ही लेगा। आम खाएगा, लेकिन अपने आप ही छाया मिल गई। आप समझ रहे हैं? तो भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही इंद्रियां कंट्रोल में हो गई। अब अलग से आपको कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये बात कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी, सीधा भगवान के संपर्क में, भक्ति योग में सीधी इंद्रियां भगवान के संपर्क में आ जाती है, तो हमें अष्टांग योग करने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने की विधि प्रत्याहार। समझ गए? प्रभुपाद ने स्पष्ट कह दिया कि इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर, क्या केवल हमने क्या पढ़ा था? इंद्रियों को उनके आहार से मोड़कर क्या करना है? भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाना। तो क्या हो गया ये?
प्रत्याहार हो गया। और ये संपूर्ण प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, जिसका अंत समाधि में अर्थात सभी प्रकार से भगवान हरि को प्रसन्न करने हेतु तन्मय रहने में होता है। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि हम समाधि में लग जाए। समाधि मतलब कंप्लीट कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन, भगवान में पूरा ध्यान लग जाना, भगवान को एक क्षण के लिए भी हम भुला नहीं पा रहे। तो ये स्थिति भी आएगी। आप देखिए शुरू में हमारा एक माला में भी मन नहीं लगता है, लाल माता जी बराबर है। हम ज़्यादा कुछ सालों तक भक्ति करेंगे तो फिर हमें क्या मन नहीं करेगा, चलो 4 माला में मन लग रहा है ना। प्रोग्रेस हो रही नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे 16 मालाओं में मन लगने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे 16 माला हम निरपराध करने लग जाएंगे। तो ये कौन सी स्थिति आ गई, ये समाधि की। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि सबसे बड़ा वो योगी है जो निरपराध पूर्वक 16 माला जप करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो अष्टांग योग की विधि भक्त लोग इजीली प्राप्त कर लेते हैं। ये पॉइंट कहने का इस श्लोक में। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण। इस श्लोक की हमें पता चले कि हमें माला कैसे स्टैंडर्ड से करनी चाहिए। जो लोग 30-35 साल की उम्र में जो बैठ सकते हैं अच्छी तरह एक आसन पे, उनको ढंग से बैठ के जप करना चाहिए। जिनका शरीर अभी सेहत उनके साथ दे रही है तो अच्छी तरह आसन लगा के बैठ के जप करना चाहिए। तुलसी जी पास में रखते हैं, भगवान सामने हो, कर सके सबसे बेस्ट है। जिनको समस्या है वो चल के करें, लेकिन इतना भी तेजी से नहीं चलेगी, वो टहलने के चक्कर में नाम को ध्यान से नहीं सुन पाए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को भागवतम के पढ़ने से मिश्रित कर दीजिए तो महामंत्र में अलग ही स्वाद आ जाएगा। भगवान की जब महिमा पढ़ेंगे, क्या भगवान की महिमा है कि शिव जी ब्रह्मा जी भी भगवान के चरणों की धूली लेने के लिए भूखे रहते हैं। क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, भूखे, कि हमें भगवान के दर्शन तो हो जाए। शिव ब्रह्मा भी चाहते कि हमें भगवान का श्याम सुंदर रूप का दर्शन हो जाए। तो देखिए हम लोगों को कितना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है। खाली हमें थोड़ा सा सीरियस होना है, डिटरमाइंड होना है। क्या आपने देखा डिटर्मिनेशन का फल क्या है अंकित? दृढ़ता का क्या फल है देखा तुमने? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता का फल क्या है हमने देखा? धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भगवान को प्राप्त। देख लीजिए, उपशांता विगतेषण, रज तमो सत्व गुण के मल को ध्वस्त कर दिया किसने? धृतराष्ट्र ने। जिस व्यक्ति ने कुकर्म किए थे वो इस स्थिति को प्राप्त कर गया बुढ़ापे में है। और भक्ति योग तो प्योरली भक्ति योग तो इन्होंने किया ही, इन्होंने अष्टांग योग किया। हम क्या कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं। ना धृतराष्ट्र जैसे हम बूढ़े हो चुके हैं अभी, और ना ही धृतराष्ट्र जैसे हमने कुकर्म इतने नहीं किए, लेकिन है तो छोटे छोटे धृतराष्ट्र तो हम सभी हैं। आप समझ रहे? तो हम पे क्या एक्ट कर सकता है ये पूरा प्रोसेस अगर हम ढंग से करें तो। और फिर ऐसे ही हमें बैठते बैठते ऐसे घूमते करते बातें करते करते हरे कृष्णा हरे, कहाँ है भाई, क्या कर रहा है आजकल? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, क्या कहाँ जा रहा है भाई दिवाली पे इस बार? हरे कृष्ण। तो ऐसे करेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगी। तो ये समझना चाहिए हमारे हाथ में है। धृतराष्ट्र इतने गंभीर हो गए। विदुर जी ने तो अपने हिसाब से पूरा समझाया, लेकिन काम तो धृतराष्ट्र ने किया ना। आसन पे तो धृतराष्ट्र ही बैठे, विदुर जी ने तो बैठाया नहीं। विदुर जी ने पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी। सुखदेव गोस्वामी ने भी पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया परीक्षित महाराज को, अब मैं जा रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोले अब वो तक्षक नाग आने वाले, अब तुम तैयार हो जाओ भाई। सुखदेव गोस्वामी भी तक्षक नाग तक नहीं बैठे, वहां पे चले गए। तो अल्टीमेट एग्जाम तो हमें देनी पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में। तो हमें कितना गंभीर होना है वो हमें समझना पड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें जो मिली है वो श्रीमद् भागवतम मिली है। इसलिए कभी भी भागवतम पढ़ना मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए भागवतम पढ़ना। भागवतम आपको सब कुछ दिला देगी। इतना वंडरफुल ग्रंथ है भागवतम। प्रभुपाद जी ने 16-17 साल तक मेहनत करके भागवतम लिखी है। क्या हम लोग मेहनत करके 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? उस व्यक्ति ने 17 साल तक 1959 से लेकर 1977 18 साल तक भागवतम लिखी, रोज 6 घंटा। 13 आचार्यों की टीका मिला के भागवतम लिखी है।
हम इतने व्यस्त हो गए कि 1 घंटा नहीं निकाल सकते भागवत पढ़ने के लिए। भागवत से सब मिलेगा। जितना ज्यादा आप भागवत का प्रचार करोगे, जितना भागवत डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सब भागवत रीडिंग में ही आता है। रीडिंग करना, प्रचार करना, लोगों को फोन से प्रेरित करना, उसमें हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप भी पढ़िए। इतना अद्भुत ग्रंथ है भागवतम, भक्तों का प्राण है भागवतम, यद वैष्णवानां प्रियम। हरे कृष्ण।